अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्रोजेक्ट है मॉडल एनालिसिस ऑफ आई एंड टी टाइप क्रॉस सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम विद क्रैक एंड विदाउट क्रैक। तो मैंने बेसिकली क्या काम किया है कि हमने आई सेक्शन और टी सेक्शन के ऊपर एनालिसिस किया है विद क्रैक और विदाउट क्रैक, क्या विद स्टेनलेस स्टील एंड स्ट्रक्चर स्टील। हमने इसमें बेसिकली फाइंड ये किया है कि देखिए हर स्ट्रक्चर, बेशक ये छत है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मशीन स्ट्रक्चर है, मिलिंग मशीन के ऊपर आर्मर सपोर्ट होती है, कई किस्म के जो बीम्स होती है ना वो हमें रिक्वायर्ड होती है अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। तो उनके लिए हमें अपनी उन स्ट्रक्चर की नेचर फ्रिक्वेंसी का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जो है एक स्ट्रक्चर की नेचर फ्रिक्वेंसी दूसरे स्ट्रक्चर से रिलेट कर जाए, उसके इक्वल आ जाए या उससे बढ़ जाए, तो वो रेजोनेंस का फिनोमिना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। रेजोनेंस मैंने आपको बता दिया कि जब जो दो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में उनकी नेचर फ्रिक्वेंसी रिलेट कर जाए तो वो आपस में वो कोलैप्स कर जाता है स्ट्रक्चर। हमने ये किया कि हमने आई सेक्शन और टी सेक्शन को कंपेयर किया है विद क्रैक और विदाउट क्रैक। उसमें से क्या हुआ कि आई सेक्शन हमें हमारे रिजल्ट से ये मिला कि आई सेक्शन विदाउट क्रैक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इसकी क्या वजह है कि हायर द स्टिफनेस हायर द नेचर फ्रिक्वेंसी। जितनी ज़्यादा मटेरियल स्टिफ होगा उतनी ज़्यादा नेचर फ्रिक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा नेचर फ्रिक्वेंसी होगी उतना आपका स्ट्रक्चर जो है सेफ होगा। और विद क्रैक और विदाउट क्रैक में ये देखा हमने कि विद क्रैक जो है हमारा स्ट्रक्चर एक खास डेप्थ पे, जब जो है एक स्ट्रक्चर क्रैक हो जाता है, एक बीम क्रैक हो जाती है, तो अगर उसकी क्रैक डेप्थ एक खास है, यानी कि हमने 20 mm की है, अगर वो 20 mm तक क्रैक यूज करता है तो क्या आया वो तब भी हमारे लिए रिलायबल है या नहीं है? तो हमारे रिजल्ट से क्रैक रिलायबल नहीं है क्रैक। ये हमारी शक्ल बनाई है। ये देखिए ये टी बीम है क्रैक के साथ, और ये उसका अब मैशिंग स्टार्ट करेंगे। हमने मैशिंग की थी ये। भाई क्या हाल है? थैंक यू भाई, थैंक यू। Myself, David Pal. I am from Mechanical Engineering Department. My final year design project is fabrication of weight testing machine in the presence of green brigade. Okay. हमने एक मशीन को फैब्रिकेट किया है जिसमें दो मटेरियल जब आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई वेयर एंड टेयर आ जाती है। तो ये इसको ना सिर्फ मेजर करेंगे, हम इसमें डिफरेंट किस्म के ऑयल्स एडिटिव डाल के उससे फ्रिक्शन को कम भी करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उसका लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगा। नंबर 2 पे जैसे कि आपको जानता है ग्रीन हाउस इफेक्टेड है और ये ओजोन लेयर और उसकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमने कन्वेंशनल की बजाय नॉन कन्वेंशनल ऑयल की तरफ रुझान कर रहे हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट आता है। तो
जब हमने जेट ड्रॉप ऑयल, नीम ऑयल और डिफरेंट किस्म के एडिटिव उसमें डाले हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आए हैं, जो कि एक कन्वेंशनल ऑयल से ज़्यादा बेहतर है। सही, ठीक है। तो सब लोग वापस जा चुके हैं क्योंकि एग्जीबिशन हो चुकी है कंप्लीट, और अब मैं आपको जो है ना हर ग्रुप वालों से उनके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। नुमान अस्सलाम वालेकुम। नुमान, ये आपका प्रोजेक्ट है, आप काइंडली इंट्रोडक्शन दें मुझे और बताएं कि आपने क्या किया काम। ठीक है। तो मतलब ये मतलब बहुत ही अनकन्वेंशनल सी बात है कि एक वेजिटेबल लुब्रिकेंट का सही। लुब्रिकेंट यूज होते हैं वो मिनरल ऑयल जो हमारे पास क्लोरो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। इससे ऑयल निकालते हैं और इससे लुब्रिकेंट की जो होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो मतलब मोबिल ऑयल जिसे हम कहते हैं गाड़ियों में जो होता है मोबिल ऑयल का, तो हमने वो तैयार किया है वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल तैयार किया आपने, वेजिटेबल लुब्रिकेंट तैयार किया। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये हमारे पास वे बैलेंस है। क्या है ये? वे बैलेंस वे बैलेंस। क्लियर करने के लिए हमारे पास सेंसिटिव बैलेंस है। अच्छा, एडिटिव्स को हमने जब हम क्लियर करते हैं, ठीक है, एडिटिव्स को मेजर करने के लिए ये है। और ये क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ यूज़ हो रही हैं? ये हमारे पास पिनियन प्लेट्स हैं। पिनियन प्लेट्स। ठीक है, ASTM। G99 को फॉलो करते हुए हमने इस पे टेस्टिंग की। ठीक है। प्लेट्स पे ये आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप जूम करेंगे तो ये आपको वेयर दिखाएगा। तो हमने ये जो सा वेयर है इसको मेजर किया है कि ये कितना वेयर आ रहा है। ओके ओके, अभी तो हमें नज़र नहीं आ रहा सही तरह। डिफरेंट पैरामीटर्स पे ठीक है, कोई अगर बात आप इसमें देखें तो सारे ये क्या चीज़ है यार, ये बताएंगे आपको। जिनका प्रोजेक्ट है वो बताएंगे, मेरा प्रोजेक्ट एंड में है। ये किनका प्रोजेक्ट? अच्छा नुमान, ये देखिए ज़रा कैमरे में, देखिए कैमरे में, देखिए ज़रा ये हमें क्या शो हो रहे हैं। ये हमारे पास जो एक लाइन शो हो रही है हाँ, ये सर्कुलर, सही। ये हमारे पास ग्रूव है और ये Okay. ये वो मटेरियल है जो मतलब कि एयर के थ्रू हमारे पास रिमूव हुआ है। ठीक है, ठीक है। एयर को हमने मेजर किया है कि इस लुब्रिकेंट के थ्रू हमारा कितना जो मटेरियल है वो रिमूव हो रहा है। सो एज कम्पेयर टू मिनरल ऑयल ये हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके लिए, बहुत कम आ गया, आ गया। ये अप टू पॉइंट ग्राम्स में अगर हम बात करें तो ये अप टू 3 to 4 डेसिमल पे जाते हैं हमारे पास। कितना कम जाता है हमारे पास। सही है, ठीक है। मतलब ये कि हमें ये बेहतर अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। जी बिल्कुल, ये हमारे पास बहुत अच्छा है और इसकी environmental effects बहुत अच्छी खासियत है। हाँ वो जी। ये है कि ये नॉन टॉक्सिक है। सही, बायोलॉजिक जो मिनरल लुब्रिकेंट है वो टॉक्सिक है। ठीक है। हमने मतलब ये टोटल एनर्जी जो पाकिस्तान में है खुद कहती है कि ये एक लीटर लुब्रिकेंट का हाँ। जो वाटर के मतलब है पोल्यूट कंटेमिनेट कर ओ, सकता है। सही सही सही। इसलिए हमने ये नीम ऑयल के टाइटेनियम डाइऑक्साइड 25 जैसे और हमने एक ऑप्टिमम ब्लेंड जो हमारे पास अच्छे रिजल्ट से बहुत कम वेस्ट सही है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी एग्जीबिशन है यूनिवर्सिटी में और हम लोग सब तैयार हैं और अभी हम हॉल में जाने वाले हैं। तो ये मेरे सब दोस्त मेरे साथ हैं और अभी हम जाएंगे। भाई हमने क्या करना है बताओ ज़रा। जी, आज हमारी एग्जीबिशन है जो कि हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाए थे, उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें ब्रीफ करना है और उसका मेन मकसद ये है कि लोगों को मोटिवेशन, स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। क्योंकि मैकेनिकल जो है ये मदर ऑफ इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। लोगों को पहले अम्मी आया जाए। और मौलवी रैंक स्टार को आपने सब्सक्राइब करना है। मौली ब्रैक्सन नहीं है भाई, अब साज शबीर है। आज शबीर को आपने सब्सक्राइब करना है। हाँ, तो ये हमने लिफ्ट को नीचे बुला लिया, जो कि लिफ्ट है जो कि तीसरी मंजिल पे थी उसको हमने नीचे बुला लिया और जितनी पहली मंजिल पे आ गई पहली मंजिल पे आ गई और ये पहुंच गई है। पहुंच गए। ये मुनीब भाई हैं, मुनीब भाई अपने प्रोजेक्ट को मिस कर रहे हैं जो कि आज इनका फेल है। फेल है इंशाल्लाह इसका प्रोजेक्ट फेल है, हमारा होगा प्रोजेक्ट। इधर से और सामने देखिए हम इसमें एक ज्यादा बंदे नहीं आना अंदर यार। सब अपना सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट बांधना है। सीट बेल्ट बांध लें। ओ अलार्म नहीं यार, ओए अलार्म ऐसा बटन दबा। और रहन देखिए कुछ नहीं होता, आगे बिलार का बजाता रहा, कुछ भी नहीं है ये। उन्ना को पहुंच जाता ही
नहीं पहुंचता, नहीं लिफ्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिफ्ट में बचता है। हाँ जी। ओ नहीं, अलार्म बज रहा है, तो ये मरने वाला है। बाद में पता लग गया जो खाली आपने पकी मेरे सुन आ जाओ। चार गाड़ियां ट्यूनिंग में करा। कौन है मेरे साथ भाई, कौन है मेरे साथ? ओ हमारी लिफ्ट पहुंच गई। ओ तेरी बात खोल। ये देखिए जी, सारे बंदे इंतजार कर रहे थे, ये देखिए। ओए ये देखिए भाई, हर कोई अपना प्रोजेक्ट को सेट करने में लगा हुआ है ताकि हम लोग प्रिपेयर कर लें, ताकि जब जो है ना विजिट हो तो हम लोग हर तरीके से रेडी हों। ये प्लानिंग कर रहे हैं टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कि हमने क्या क्या उनको आंसर्स देने हैं और क्या बात करनी है। ये टीचर्स बातें कर रहे हैं और ये हमारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं। ये हमारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के दौरान करते रहे हैं। ये देखें, ये कुछ लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कैसे जो है ना प्रेजेंट करना है। और ये हमारा प्रोजेक्ट, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए हमारी टेबल खाली है और ये हमारी वीडियो रेडी है। तो फाइनली विजिट स्टार्ट हो चुका है और हर जगह से स्टूडेंट्स आ चुके हैं। हाँ
No.
सारा काम मिल जाएगा। तो ये हमने ये उसकी एक एनिमेशन